लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टाइम सीरीज को मूविंग एवरेज मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है और किस तरीके से आप ट्रेंड वैल्यूज का अंदाजा लगा सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं टाइम बेस्ड डेटा की चैप्टर 11 पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 11.2 एंड ये है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये मूविंग एवरेजेस से कैसे डिफरेंट होता है ये तो आप आगे देखोगे ही देखोगे, लेकिन मूविंग एवरेज जितना इंपॉर्टेंट होता है या नहीं, दैट इज समथिंग, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। रिसेंट ईयर्स में सीबीएसई ने इस पे क्वेश्चंस तो दिए हैं, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना हो, क्या क्या कैलकुलेट करना हो, क्या होता है, ये सब मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। तो जिस तरीके से आप उसमें वैल्यूज निकालते थे, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज, यहाँ पे भी हमें कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, बट वो वैल्यूज कौन सी होने वाली है वो मैं बताता हूँ। जैसे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ फिटिंग कर्व फॉर अ गिवन डेटा। अब मेजरली ये बात ये थी जो हमने देखा था मूविंग एवरेजेस में, उसमें जो ट्रेंड लाइन चलती थी वो नॉन लीनियर होती थी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती थी। इट इज जस्ट ऊपर नीचे वेरिएबल हमने देखा था। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करो, जाके देखो, मिल जाएगा। वहां पे वो नॉन लीनियर लाइन होती थी, नॉन लीनियर बनता था कर्व। यहाँ पे एक लीनियर लाइन बनती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलती है ट्रेंड वैल्यूज के लिए। तो कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे, और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। एक्स हमें लेट करना होता है, टाइम दिया होता है, बहुत आसान होता है। द ट्रेंड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज द लाइन फ्रॉम व्हिच द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरियस पॉइंट इज जीरो। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब यही है कि उस लाइन से जितने भी डेविएशन हैं, अगर आप उनको कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो की तरफ आपको लेके जाएगा, उन वेरिएशंस का सम जीरो होगा। Further, the sum of the squares of this deviation would be least when compared with other fitting methods. तो जितने भी मेथड्स हमने देखा है, सबसे कम जो डेविएशन होता है वो इसके अंदर, इस मेथड के अंदर आता है, इसीलिए इसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स आप कहते हो। इस मेथड में क्या होता है, आपको एक रिलेशनशिप भी दिया जाता है टाइम फैक्टर में और वेरिएबल में। जनरली होता है ये टी और वाई में, मतलब 2010 में ये प्राइस था, ये प्रॉफिट था, 2011 में ये प्रॉफिट है, 2012 में वो प्रॉफिट है। तो डिफरेंट ईयर्स का डिफरेंट आपको दिया रहता है। तो चीजें टी में और वाई में दी है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उसको एक्स कॉमा वाई में करें। मतलब अगर आप एक ग्राफ बनाना चाहते हो, एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाना चाहते हो, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन एक्स एंड वाई। द सम ऑफ देखो यहाँ पे कुछ चीजों की बात ध्यान रखना। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ y फ्रॉम द कोरिस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू इज जीरो। जितने भी आप डेविएशंस निकालोगे उनके ट्रेंड वैल्यू से, ये जो YT लिखा है इसका मतलब क्या है, ये आपका ट्रेंड ईयर है जिसको आप हमेशा जीरो लोगे, ठीक है, मतलब एक जीरो वैल्यू उसको आप लोगे, और जो डेविएशंस होंगे उनका सम भी जीरो होगा। डोंट वरी, टेबल से ज्यादा समझ में आएगा। इट्स लाइक सेइंग कि आप भाई x निकाल लो, एक आप नया x फाइंड आउट कर रहे हो, और वो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है जो भी आप टाइम लेना चाह रहे हो उससे एक पर्टिकुलर टाइम आप क्या माइनस कर दो, मतलब जो भी पर्टिकुलर ईयर का है, जैसे T1 T2, मतलब ये ट्रेंड जो भी आप जिसके रेफरेंस में ले रहे हो, जनरली ये मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल ईयर होता है। इससे समझाना ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको भी मैं ग्राफ से या फिर टेबल से ज्यादा समझाता हूँ। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ y फ्रॉम द कोरिस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू जीरो, ये मैंने बताया कि भाई जितने भी y से डेविएशंस होंगे ट्रेंड वैल्यू से वो हमेशा जीरो होने चाहिए। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द कोरिस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यूज इज लीस्ट। तो y माइनस yt जीरो होगा, मतलब जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं किसी भी ईयर में और ट्रेंड ईयर में, उनका जो डेविएशन है वो जीरो होता है, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, और जो उनके स्क्वायर्स होते हैं वो सम लीस्ट होता है। अब इसको समझते हैं प्रोसीजर, क्या इसका प्रोसीजर होता है। दो तरीके की देखो अपने को लाइन मिलती है, दो तरीके की, जहां पे एक्चुअल में जो डेविएशन है x, जो डेविएशन ऑफ टाइम t फ्रॉम द ओरिजिन, जनरली हम ओरिजिन को उसको लेते हैं, ओरिजिन एक ईयर होता है जो हम मिडिल ईयर जनरली लेते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना है और अगर इवन नंबर ऑफ ईयर्स में क्या करना है वो सब बताऊंगा। लेकिन हमारी जो ट्रेंड लाइन है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन कैन बी रिटन एज yt इक्वल्स टू a प्लस bx। यहाँ पे x क्या है, x है डेविएशन ऑफ टाइम t फ्रॉम द ओरिजिन, और yt क्या है, ट्रेंड वैल्यू ऑफ y के रिस्पेक्ट में ट्रेंड वैल्यू क्या है, मतलब अगर प्रॉफिट मान लो कि भाई 100 करोड़ था, फिर 90 करोड़ है, फिर 110 करोड़ है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हम एक लाइन बनाएंगे जो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से या तो ऊपर जा रही होगी या तो नीचे, जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाती है, इंक्रीजिंग लाइन होती है, तो उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और a और b कांस्टेंट्स हैं, इन्हीं कांस्टेंट्स की हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि अगर ये जो डेविएशन है ये जीरो ना हुआ, मतलब इनका जो सम है वो जीरो नहीं है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है कि सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन अपॉन एन इंटू ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 3, सिग्मा एक्स वाई यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ ईयर्स जो आपको दिए रहते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 आर नोन एज द नॉर्मल इक्वेशन, ये नॉर्मल इक्वेशंस कहलाती हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस पे क्वेश्चंस कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन ए और बी क्या है और ए और बी कैसे आएंगे वो समझना है। एक तो ए और बी यहां से कैलकुलेट आप कर सकते हो, बाकी सब चीजें आपको टेबल में मिल जाती है, ए बी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के लिए हम करेंगे इसको यूज, क्योंकि जो सिग्मा एक्स होगा वो जीरो होगा। हमें क्या कह रहा हूं भाई, मिड पॉइंट से सारे डेविएशन जो एक्स की वैल्यूज होंगी, जो ईयर्स होंगे, उनका सम हैज टू बी जीरो। इन केस नहीं है तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस का यूज करेंगे, वरना हमको यूज तो यही वाला करना है। और ये इक्वेशंस यही चाहिए, देखो सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और अगर बी सिग्मा एक्स जीरो हो जाएगा तो यहां से बी सिग्मा एक्स गायब, सिग्मा वाई एन ए, तो ए की वैल्यू सिग्मा वाई अपॉन एन आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो ये दो फॉर्मुलेज हैं, इन्हीं फॉर्मुलेज का यूज करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे ए और बी का। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होने वाला है इस पूरे उसमें, कि वी नीड टू फाइंड ए कॉमा बी, ए एंड बी, ठीक है। और इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी एक्स। अब एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, जो ये बी होता है ये उस लाइन का, जो आप लाइन बनाते हो, ये उस लाइन का स्लोप भी कहलाता है, दिस इज द स्लोप। और ये ए जो होता है, दिस इज द वैल्यू, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो। जो ट्रेंड ईयर आप लेके चलते हो, जिसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हो, उस केस में ये a ही आपको मिलता है। तो ये दो फॉर्मुलेज हैं, आपको याद रखना है a और b कैलकुलेट करने के। बाकी मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। a रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ y एंड b रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन एज आई सेड। तो वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू जीरो, मीन ऑफ y का मतलब क्या होता है, जब x को आप जीरो रख दोगे तो मीन ऑफ y कहलाएगा, अगर आप y को जीरो रखते हो तो मीन ऑफ x कहलाता है। बहुत ही सिंपल से दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप रिग्रेशन में ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ते हो। उसके बाद बाय सब्स्टिट्यूशन द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द ट्रेंड इक्वेशन वी गेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम रखते हैं, इसमें a और b को आप कैलकुलेट करते हो, ये जो yt है दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। रिमेंबर दिस, यहां से a और b कैलकुलेट होते हैं, रखते उसके अंदर है। तो a और b का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या है, सिग्मा y अपॉन n दैट इज a, और सिग्मा x y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर दैट इज b। बस इतनी की बात है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। और यहां पे देखो, इफ n इज ऑड देन टेक द मिडल ईयर एज द ओरिजिन। मतलब मान लो 7 साल की बात कर रहे हो तो चौथा साल आपका ओरिजिन ईयर होगा। रिमेंबर दिस, मिडल ईयर जो होगा वो आपका ओरिजिन होगा। लेकिन अगर 8 साल हो गए तो क्या होगा, तो जो भी चौथा और पांचवा साल होगा वो आपका ओरिजिन ईयर होगा। तो इस तरीके से आपको अज्यूम करना है। यहाँ पे मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं, 4 एग्जांपल्स हैं एक्चुअली, और उन एग्जांपल्स के बेसिस में आपको पूरा ये चैप्टर समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरा ग्राफ बनाऊं, टेबल बनाऊं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और आपके वो यूज का नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि वो ग्राफ बन कैसे रहा है, वो टेबल बन कैसे रही है, जो मैं आपको समझाऊंगा ही। जैसे कि यहाँ पे देखो, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। मूविंग एवरेजेस से करना है, लीस्ट स्क्वायर से करना है। ऑल्सो टैबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। अब देखो क्वेश्चन जो जनरली बोर्ड पूछ रहा है वो सारी ट्रेंड वैल्यूज नहीं पूछता, इन्होंने देखो सारी ट्रेंड वैल्यूज निकाल के रखी हैं, लेकिन बोर्ड जो पूछता है वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर की ट्रेंड वैल्यू पूछ लेता है। सो अगर आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैलकुलेट कर पा रहे हो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपको कैलकुलेट करना और कुछ भी नहीं करना, द मोमेंट यू कैलकुलेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, आराम से ट्रेंड वैल्यू ए एक्स देखोगे, वाई आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट सिखा दें, बस परेशान मत हो। ये क्वेश्चन, दिस इज द होल क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज द होल क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है। ये ट्रेंड वैल्यूज थी, ये ईयर्स दिए हुए हैं, और इसमें प्रॉफिट हुआ है इन 1000, तो 114,000, 130,000, 126,000। अभी हम 114, 130 ले सकते हैं, 126 एंड सो ऑन। तो ये जो प्रॉफिट की वैल्यूज हैं ये तुम्हारी वाई की वैल्यूज हैं, और जो टाइम दिया ये टी की वैल्यूज है। तो उसको हमने प्लॉट कर लिया, आपको दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा। ये हमने प्लॉट कर लिया, ईयर 2004, 2005, 2006, 2007, सारे ईयर्स प्लॉट कर लिए। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर्स हैं। और अगर ये 7 ईयर्स हैं तो जो हमारा बीच वाला यानी ट्रेंड ईयर होगा वो हमेशा बीचों बीच वाला होगा, दिस इज द ईयर। तो आपको करना क्या, आप समझ सकते हो, जो भी रो देखोगे उस ईयर से इसको माइनस करना है। मतलब दिस इज द अज्यूम ट्रेंड, मतलब ये ओरिजिन है, इसको T0 मान सकते हो। ये ओरिजिन है आपका, इसको आप T0 मान सकते हो, और इसी के रेफरेंस में आपको बाकी चीजें कैलकुलेट करनी है। सो हमारे पास x वेरिएबल नाम का कुछ नहीं था इसमें, हम x बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, ईयर से मिडिल ईयर को माइनस करके, जो भी ओरिजिनल उस रो का ईयर होगा उससे मिडिल ईयर को माइनस करोगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि 2004 माइनस 2007 आपको x मिल गया। प्रॉफिट तो लिखा ही था, वो तो आप समझ पा रहे होगे। एंड आपको देखो ये प्रॉफिट को कैलकुलेट भी करना था, सम करना था, प्रॉफिट का सिग्मा y निकालना था, तो 972 आया हुआ है। फिर आपने यहाँ पे x निकाला है, और दिस x को जीरो आना ही है, इसका सम जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप इसको जीरो ले रहे हो, मतलब इसको ओरिजिन ईयर ले रहे हो, तो जितना ऊपर उतना नीचे एक लगातार ट्रेंड चलता है। अब सवाल मन में ये आएगा, सर अगर ये 2010 की जगह 2011 होता तब तो ना आता, एंड यस तब ना आता, तब आपको जो वो दो
इक्वेशंस थी, सिंपल इक्वेशंस थी, उनको यूज करना पड़ता। लॉजिक समझे भाई? तो उस तरीके से हमको करना है। x निकाला 2004 माइनस 2004 माइनस 3, 2005 माइनस 2007 माइनस 2, 2006 माइनस 2007 माइनस 1, और 2007 को 2007 से माइनस करोगे तो वो 0 आएगा। फिर 2008 माइनस 2007 1 2 3, इस तरीके से आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। आप इन सबका सम करोगे, आपको 0 मिलना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। नहीं मिल रहा है तो या तो आपने ईयर गलत लिया है या फिर ईयर स्किप हुआ है, या तो ईयर गलत लिया है या तो आपने ईयर स्किप किया है, मतलब क्वेश्चन में ही स्किप दिया है। तो सारे वेरिएशन में आपको क्वेश्चन के बताऊंगा। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर करना था, ओरिजिनल का जो था उसका स्क्वायर कर दिया, और उसका भी सिग्मा एक्स स्क्वायर कर लिया। बिकॉज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए होता है आपका सिग्मा वाई अपॉन एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। और आपका बी होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा का एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई चाहिए और वाई चाहिए। तो अपने को एक्स मिल गया, अपने को एक्स स्क्वायर निकालना था, निकाल दिया। उसके बाद एक्स वाई भी निकालना है। एक्स वाई क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 114 माइनस 3 माइनस 342 आ जाएगा, 130 माइनस 2 माइनस 260 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये आप एक्स वाई की वैल्यूज निकालोगे, इनको ऐड करोगे तो आपको इधर देखो 214 मिला। ठीक है, द मोमेंट यू गेट इट, द मोमेंट यू गेट इट, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट। ये लास्ट में करना है, देखो ये साथ साथ नहीं बनाना, ये एट द एंड बनाना है। जैसे आप पहले मीन कैलकुलेट करते थे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, राइट? तो मीन निकालना पड़ता था, उसके लिए x माइनस एक्स बार लिखते थे। तो यहाँ पे अभी ये मत करना, आपने बस इतना किया है, ये छुपा हुआ चीज है, समझो। तो आपके पास इसको इसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन देख लो, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। a होता है सिग्मा y अपॉन n, जो भी आपने सिग्मा y निकाला, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा पैन करके। ये देखो बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले a निकालना था, तो हमने a निकाला सिग्मा y अपॉन n, जो भी दिया था सिग्मा y 972/7। तो a की वैल्यू आ गई 138.6। घबराना नहीं, डेसिमल आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि वैल्यूज वैसी दी गई है। तो 138.86 आ गया a की वैल्यू। सेम विथ b, जो आपने यहाँ पे निकाला था एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स वाई 214, सिग्मा एक्स स्क्वायर 28। तो ये वैल्यू b की आपको मिल गई। तो a और b जैसे मिल गया, आपको याद है ये वाली इक्वेशन, y इक्वल्स टू, ये इक्वेशन क्या है, a प्लस बी एक्स। दिस इक्वेशन इज, सिंस y t ट्रेंड जो ईयर वैल्यू होती है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है, वो a प्लस बी एक्स होती है, और a b यहां से आपने निकाला। तो अब आपको ट्रेंड वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। एंड रिमेंबर, ये आपको हर एक वैल्यू के लिए नहीं करना, ये आपको एग्जांपल दिया इसलिए सब करके दिखाया कि भाई 2004 में x की वैल्यू -3 थी। ये आपको कैसे पता चला, आपको यहां से पता चला कि 2004 में x की वैल्यू -3 थी। तो हमें इसमें रखना होगा, a और b की जो वैल्यू आई थी उसमें रखा, और देखोगे 115.94 आंसर आएगा। 115.94 कहां रखा है, ट्रेंड वैल्यू, जो आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकला। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स देखो आपको मिल जाता है, ताकि एक स्ट्रेट लाइन आप प्लॉट कर सको। आपको प्लॉट करके नहीं दिखाना है, बिल्कुल नहीं दिखाना, बट मजे की बात यह है कि आपको पूरा निकालना नहीं। सवाल ऐसा आएगा कि भाई ये बताइए, या तो ईयर्स कम होंगे, हो सकता है 3-5 साल हो, 5 साल दिए हो, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है इतना ही बड़ा दिया हो, सब कुछ ऐसे ही दिया हो, सिर्फ 2008 का निकालना है। यू नीड टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर 2008। तो इसमें से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है। क्या देखना था कि 2008 पे x की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे जो आपने निकाली इक्वेशन a प्लस बी, a और b की वैल्यू निकालने के बाद वहां पे x रख दोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट एक्चुअली एवरीथिंग। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जी, और इस तरीके से बस आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे स्टेप्स, क्या क्या रहेंगे भाई स्टेप्स, अपने को जो दिया होगा ईयर्स में उसको प्लॉट करना है, ईयर्स की और वाई की वैल्यू प्लॉट करनी है। फिर मिडल ईयर को रेफरेंस ईयर, ओरिजिन ईयर मानना है, और हर एक साल को उस ओरिजिन ईयर से माइनस करते जाना है। जैसे अज्यूम मीन करते थे ना, अज्यूम मीन मेथड में मीन अज्यूम करते थे, वो यहाँ पे आपको ओरिजिन ईयर अज्यूम करना है। ठीक है, बीचों बीच वाला, फिर माइनस कर देना है। तो ये 2007 आर्बिट्री जरूर है, लेकिन बीचों बीच का ईयर है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो आपको आ सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ये। तो भाई ट्राई करो कि भाई क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, देन सोल्यूशन देखो। मैं आपको यहां समझाता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। Fit a straight line trend by a method of least squares and tabulate the trend values from the following data। इन्होंने बोला कि सबका ही निकालना है, तो सबका निकालने को भी आएगा, इतना बड़ी बात नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन एरर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ए और बी बस सही से निकालना, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। इट टेक्स टाइम बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर एवरीथिंग, इट्स वेरी इजी। आपको टाइम दिया होगा, सारे ईयर्स आपने प्लॉट कर दिया, आपने सेल्स प्लॉट कर दी उन ईयर्स की, फिर आपको एक्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे कैच है। कैच क्या है कि जो ईयर्स है वो नंबर ऑफ ईयर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 साल दी। अब 8 साल में जो मिडिल वैल्यू होती है वो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू, ये दोनों मिडिल वैल्यूज हैं।
तो इनके बीच का कहीं आपका मिडिल ईयर है तो 1998.5 ये अज्यूम करना था। तो इसीलिए x की वैल्यू कैसे आई है 1998.5। ये क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है ताकि अपना जो सिग्मा x है, summation of all the values of x, this must be equals to 0। ये 0 आएगा, हम a और b की वैल्यू जो फॉर्मूला आपको सिखाया था वो लगा पाएंगे, वरना लंबा फॉर्मूला जाएगा, आपको खुद कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। इसीलिए बेटर ये होता है कि यहाँ पे ऐसे कर लो। द मोमेंट यू डू दिस -3.5 ये देखो 0 मिल रहा है, इनके स्क्वायर करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा टीडियस टास्क आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की देखो वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर। फिर सिग्मा एक्स वाई, एक्स और वाई यानी ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिस इज सम थिंग टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। सिग्मा एक्स वाई आ गया। ये ट्रेंड वैल्यूज आखिरी की बात है, इससे पहले यहां तक आपने पूरी टेबल बस यहां तक बनानी है, ये नहीं बनाना आपको, ये टेबल आपको यहां तक बनानी है। फिर टेबल बनाने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमसे सिर्फ इक्वेशन पूछा था तो हम इक्वेशन बता के काम खत्म कर सकते हैं। ए वैल्यू थी सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई था 47.8 और 47.8 डिवाइडेड बाय 8 व्हिच इज 5.975। बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, हर चीज क्वेश्चन में दी थी, कैलकुलेट आपको करना था, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करके एंड ये आंसर निकाल दिया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि 2001 में क्या ट्रेंड वैल्यू थी। अब 2001 में x की वैल्यू क्या थी, तुम बोलोगे सर 2001 में जो x की वैल्यू थी वो थी 2.5। अब मैं यहाँ पे 2.5 रख दूंगा, x को 2.5 रख दूंगा और 2.5 कहाँ जाएगा, इस x के अंदर जाएगा, आपको yt की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वैल्यूज वर्क्स। और इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई भी करना है। और रिमेंबर दिस विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सीधी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग जनरली बनता है अगर b पॉजिटिव आ रहा है तो। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस चैप्टर हैज टू बी डन। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको दोनों वेरिएशन बता दिया, अगर आपके पास इवन ईयर्स दिए थे और ऑड ईयर्स दिए थे, दोनों के केस में करना क्या था। अब ये थोड़ा सा आपको कैमरे में कट रहा होगा बट आई विल एक्सप्लेन कि क्या लिखा हुआ है, डोंट वरी। यहाँ पे ये सीबीएसई 2022 टर्म 2 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2022 टर्म 2 का क्वेश्चन है। आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बताना है और सिर्फ 2008 का बताना है। देखो, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2008। मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर का या 2 ईयर्स का आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन पूरा करना है। यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो बीच वाला ईयर आपको बीच वाला लेना था 2004। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। 2001 माइनस 2004 -3, 2002 माइनस 2004 -2। इस तरीके से आप x की सारी वैल्यूज निकालोगे एंड नोटिस करो ये 0 आ रहा है, तो सम आ रहा है x का वो 0 आ रहा है। सिग्मा जो भी y की वैल्यू दी उनको भी लिखना है, उनका सम करना है। और यहाँ से जो सिग्मा y की वैल्यू आ रही थी वो 246 आ रही है, चाहे आप उसी कॉलम में लिखो या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर x का स्क्वायर करेंगे, इनको आप ऐड करोगे तो सिग्मा x स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 28 आ रही है। फिर x और y इन दोनों कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कॉलम नया मिल जाएगा x इंटू वाई, तो आप उसको भी लिख के इन सबको ऐड करोगे तो सिग्मा एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो 29 आ जाएगी। एंड दिस इज द टेबल इज डन, पूरा टेबल। देखो ट्रेंड लाइन कुछ लिखा नहीं लिखा। इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट आता है, आपको a कैलकुलेट करना था सिग्मा वाई अपॉन एन, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए। देखो सिग्मा वाई अपॉन एन 246/7, ए और बी निकाला, बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स वाई। बहुत ही छोटे से फॉर्मुलेज है, प्लीज याद कर लो, और कोई इसमें फॉर्मूला ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। अब इक्वेशन में आपको ये देखना था कि 2008 में x कितना था, 2008 में, अच्छा इसमें 2007 तक का ईयर दिया आपको। बात समझना, ईयर 2007 तक दिया है और मुझे मालूम है x निकल कैसे रहा है, जो भी ईयर है उससे 2004 को माइनस कर रहा हूं, तो 2008 में x कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, क्योंकि 2008 माइनस 2004 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 4 रखनी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली रख दिया 2008 माइनस 2004, 4 आपको यहाँ पे रखना था और इसको सिंप्लीफाई करके आपका ये ट्रेंड वैल्यू 39.284 आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत आसान सा है ना, कंफर्टेबल विद इट, सबको समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए भाई। तो दिस इज डन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों और बचता है, इसके बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए बेटा तो क्या करना है आपको पीडीएफ के लिए, पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप में जब आप जाएंगे, ऐप में आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके उसको करना है। ये मैंने आपके लिए ऐसे ही छोड़ दिया, लीस्ट स्क्वायर विद अनइवन टाइम इंटरवल्स। दिस इज अनदर टाइप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, जब टाइम इंटरवल अनइवन हो। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 साल का गैप है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 साल का गैप हो गया, तो गैपिंग अनइवन है। जब गैपिंग अनइवन होती है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
तो हमें डरना नहीं है, हमें अभी मिडिल वैल्यू को ही लेना है। इसमें भी टेबल बनेगी। टेबल कैसे बनेगी? आपको टाइम का एक ईयर, टाइम का एक कॉलम लेना था, आपको एक वाई का कॉलम लेना था, आपको एक एक्स का लेना था। एक्स क्या होता है? जो भी आपका ith ईयर, मतलब जो भी रो पे हो उसमें से आपको बीच वाली वैल्यू यानी ओरिजिन वाली वैल्यू को माइनस करना होता है। ओरिजिन आपके ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7, मैं बीच वाली ईयर को ओरिजिन लूंगा। ठीक है, तो बीच में जो दिया है उसको ओरिजिन लेंगे। द मोमेंट यू टेक दिस एज ओरिजिन, चीजें अब बदलेंगी, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, फिर आपको एक्स वाई, बस इतना आपको चाहिए भाई। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक ही चैप्टर है जो ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी करके रखा आपके लिए ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। ईयर दिया है, यहाँ पे भी 2014 को ही हमने ओरिजिन ईयर माना। अब वैल्यूज देखो, -4 -2 -1 1 2 और ये 5 हो गया। इससे हुआ क्या कि जो सिग्मा एक्स था अभी तक 0 आ रहा था, 1 आ गया। यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अनइवन ईयर्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जब ऐसा कुछ होगा आपको फॉर्मुलेज दूसरे यूज करने हैं जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं। जब सिग्मा एक्स 0 होगा तभी आप वाली फॉर्मुलेज यूज कर सकते हो कि भाई ए की वैल्यू सिग्मा वाई अपॉन एन होता है और बी की वैल्यू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है। वो तब यूज होते हैं जब सिग्मा एक्स 0 होता है। लेकिन अगर सिग्मा एक्स 0 नहीं है तो नॉर्मल इक्वेशंस के आपके फॉर्मूले यूज होते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशन है सिग्मा वाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 दी थी, हमें से वैल्यू रखनी थी, वैल्यू रखा, इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2, इनको सिंप्लीफाई करोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व किया, ए और बी की वैल्यू आ गई, तब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व थिंग्स लाइक दिस। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ये भी बोर्ड का पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन है 2023 का। तो अगर आपके मन में ये सर अनइवन ईयर्स आ गए तो क्या करना है, तो आप ये करना है। तो सर प्रैक्टिस कैसे करें, समझ नहीं आता सर, पढ़ाई कैसे हो, पढ़ाई तो हो नहीं पाती, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। तो बेटा उसका फिर हम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। उस प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, मस्त लेटे हैं, लेट गए, कल पेपर है, वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। आपको बैठना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मैथमेटिक्स समझ में आएगा। मैथ्स पढ़ लो, बहुत स्कोप है भाई, बहुत काम आएगा आगे। नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चंस। इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। ट्रेंड वैल्यू सबकी दी थी, 2010 का भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए बी इक्वेशन आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू रख के आप सबकी ट्रेंड वैल्यूज निकाल के यहाँ पे रख सकते हो। तो जो भी ईयर का पूछा जाएगा आप उसका ट्रेंड वैल्यू निकाल के रख सकते थे। बस ये ध्यान देना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक चलना चाहिए, चल भी रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व थिंग्स लाइक दिस। तो आई होप दिस इज क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ गया। कोई ग्राफ इसमें बनाना नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। सिंपल से दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर सिग्मा एक्स 0 होगा तो फॉर्मूले सिंपल थे, सिग्मा एक्स 0 नहीं होगा तो आपकी जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो नॉर्मल इक्वेशंस को आप यूज करोगे और ए और बी की वैल्यू निकालोगे। योर होल पॉइंट, द होल point of solving this part, this exercise is to find a and b, then find the line of best fit। इस तरीके से आप line of best fit को कैलकुलेट करोगे। समझे बच्चों? तो अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।